बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या में सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। इसके पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जब हरिद्वार पहुंचे तमाम भक्त पहुंचे वहां पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। और कुछ यही तस्वीर आई अयोध्या से सामने, जहां पर सरयू नदी में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। से अपने बच्चों को मुक्त करते हैं और भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है, और इसमें भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करने का बहुत बड़ा विधान है। इसी को बैसाख की पूर्णिमा कहते हैं। ये जो सज्जन सैलाब देख रहे हैं, सुबह 3 बजे से सब स्नान शुरू है, पब्लिक स्नान कर रही है माँ सरयू के गोद में। और वैसे तो माँ सरयू में सभी तीर्थों का वास है, यहाँ जो स्नान करते हैं सभी तीर्थों का पूर्ण प्राप्त करते हैं। कितने लोग सुबह से स्नान कर चुके हो? कम से कम 3 लाख पब्लिक स्नान कर चुकी। 2 बजे से स्नान शुरू है और सारे तीर्थों का वास है। सर्वायाम सब तीर्थान्य उच्चसा सर्वदा जल रूपेण सरयू मुक्तिदा सदा मनवंतक सहस्तेज काशी वासने फलम। ये फलम समाप्नोति सरयू दर्शने। हजारों मनवंतक तक काशी में वास करने का जो फल मिलता है सरयू दर्शन से मिलता है। सभी तीर्थ का इस जल में सरयू में वास है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में माँ सरयू के तट मेरे पूर्ण फल के सब भागी हमारे यात्री जो हो रहे हैं, अपने पितरों से मुक्त हो रहे हैं। सत्यनारायण का व्रत कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। लक्ष्मी और कृष्ण की पूजा का बहुत बड़ा महत्व। बोलिए सरयू मैया की। क्या नाम गुरुदेव? ओम प्रकाश पांडे। आज पूर्णिमा था, बैसाख का पूर्णिमा था। आज गंगा नहाने आए थे और इनका आज अच्छा दिन था। साल भर का एक बार पुण्य प्रताप हम लोग को मिलता है। बच्चे परिवार सुख शांति मिलती है, उन लोग को खुशहाली मिलती है। इसीलिए माँ के दरबार में हम लोग प्रणाम करने आ गए। आज मैं आरती किया, होम अज्ञार किया, पूजा किया और विसर्जन किए गंगा माता का। आज बैसाख की पूर्णिमा है और आज के दिन प्रयागराज में प्रयाग शहर के लोग और गांव के भी लोग आते हैं, कुछ बाहर के भी आते हैं, संगम में स्नान करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं। और बैसाख पूर्णिमा का ये महत्व है कि 12 वर्ष जो नहीं नहाया है 12 महीने तक, उसका जो फल है हर पूर्णमासी का यहाँ नहा के मिल जाता है। तो इसके साथ साथ उनके पितरों की आत्मा शांत होती है, जहाँ होते उन्हें सुख मिलता है और परिवार में मंगल कार्य होता है। ये सब होता है। और उसके साथ साथ आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। तो राम की नगरी, शिव की नगरी, संगम नगरी से आपने भक्तों को सुना। इसी बीच 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ हरिद्वार में भक्तों का तांता लगा हुआ है, दूसरी तरफ काशी में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। पवित्र गंगा नदी में स्नान करते हुए भक्त नजर आ रहे हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व है। कहा जाता है कि आज के दिन श्री हरि ने कच्छप अवतार लिया था। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी और निर्वाण भी प्राप्त हुआ था। आराधना दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चंद्रमा मजबूत होता है और जीवन की तमाम जो समस्या है वो दूर हो जाती है। विष्णु के अलावा शिवजी की पूजा करने से शरीर के तमाम रोगों से छुटकारा मिल जाता है। आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। यही कारण है कि सुबह से ही श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है। अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और पटना में विशेष तौर पर आप अगर महाबोधि टेम्पल के आसपास देखेंगे तो वहाँ पर भी भक्तों का जन समूह आज के दिन नजर आता है। सबसे बड़ी बात है कि कहा जाता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि अगर आपको बुद्ध को जानना है तो उनके शरण में जाना होगा, उनकी शिक्षा को जानना होगा। और आज वो तमाम जो भक्त हैं वो अपने अपने तरीके से ईश्वर का आशीर्वाद लेते हुए अलग अलग जगहों पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आज लोग पहुंचे हुए हैं। चाहे वो हरि की नगरी की बात की जाए या फिर भगवान शिव की नगरी, संगम नगरी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, वहां पर भी लोग पहुंचे हुए हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें नजर आ रही है। और जैसा कि पलक इससे पहले जिक्र कर रही थी कि आज के दिन दान का भी विशेष तौर पर महत्व होता है। पलक, बिल्कुल, दान का, स्नान ध्यान का काफ़ी ज़्यादा आज के दिन महत्व होता है। और माना जाता है कि जो स्नान ध्यान आज करता है उसको तमाम पापों से मुक्ति मिल जाती है। चंद्रमा से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। भारतीय पंचांग में वैशाख साल का ये दूसरा महीना होता है। वैशाख में वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप प्यासे को पानी पिलाते हैं, भूखे को भोजन कराते, स्नान ध्यान करते, उसका एक अलग महत्व होता है। बुद्ध पूर्णिमा की जो तिथि है वो विशेष तौर पर पूजा पाठ के लिए कल्याणकारी मानी गई है। इसको बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। वैशाख की पूर्णिमा आज के दिन को कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा ईश्वर की कृपा पाने का सबसे खास दिन माना जाता है। ज्योतिष में बुद्ध पूर्णिमा का विशेष महत्व है और कहते हैं इस दिन चंद्रमा से जुड़ी हुई बड़ी से बड़ी समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। भारतीय पंचांग में वैशाख साल का दूसरा महीना होता है
और बुद्ध पूर्णिमा की तिथि पूजा पाठ के लिए कल्याणकारी होती है। इस दिन ईश्वर के ध्यान और उपासना से पुण्य की प्राप्ति होती है और यही वजह है कि सुबह से तमाम गंगा घाट पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जो गंगा घाट पर नहीं पहुंच पाते हैं वो घर में ही स्नान में गंगा जल मिलाकर स्नान आज के दिन करते हैं और माना जाता है कि जो आस्था की डुबकी है उसका खास तौर पर महत्व आज होता है। वैशाख पूर्णिमा को श्रीहरि ने कच्छप अवतार लिया था और इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्धत्व की प्राप्ति उनको हुई थी, निर्वाण भी आज के दिन प्राप्त हुआ था और यही वजह है कि आज के दिन आराधना का, ध्यान का, दान का विशेष महत्व होता है। चंद्रमा मजबूत होता है तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा आज के दिन करते हैं और शिव नगरी से तस्वीर भी अभी हमने आपको दिखाई। इसके अलावा हरिद्वार में आप तस्वीरें देखिए, प्रयागराज में आप तस्वीरें देखिए। तो आज भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत लाभकारी माना गया है। भगवान विष्णु के समक्ष आज लोग घरों में दीपक जलाते हैं, उन्हें मिठाई अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने का भी आज विशेष विधान है। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं वो गंगा घाट की तरफ रुख कर रहे हैं और ऐसे में मुहूर्त भी, क्योंकि आज था सुबह का, शाम का मुहूर्त, अलग अलग ये मुहूर्त हैं, उनमें माना जाता है कि पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस दिन गौतम बुद्ध ने भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जन्म लिया था और इस तिथि पर उनको ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी, इसलिए लोग आज ज्ञान प्राप्ति के लिए भी पूजा करते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, जिसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, इस दिन भगवान विष्णु का पूजा किया जाता है। पूजन करने का विशेष विधान आज के दिन होता है और इसलिए बुद्ध पूर्णिमा भी आज के दिन को कहा जाता है। हिंदू धर्मावलंबियों के साथ साथ आज का दिन बौद्ध अनुयायियों के लिए भी बेहद खास दिन होता है। आपको बता दें कि पूर्णिमा पर स्नान, ध्यान, व्रत का विशेष महत्व होता है।